जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शादी में क्यों निभाई जाती है कन्यादान की रस्म और कन्यादान को महादान क्यों कहते हैं। जानिए कैसे शुरू हुई ये परंपरा, इसी के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ओम ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कन्यादान महादान होता है। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावुक रिश्ते को दर्शाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये रस्म क्यों निभाई जाती है और ये परंपरा क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। हिंदू धर्म की शादियां तमाम रस्में और रिवाज निभाने के बाद ही पूरी मानी जाती है। जब तक सभी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्या और वर पति पत्नी नहीं बनते। शादियों में हर रस्म और रिवाज का अपना अपना महत्व होता है। सभी रस्में कन्यादान की रस्म काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान करना। ये दान सबसे बड़ा दान होता है। हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती है। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावुक रिश्ते को दर्शाती है। यह रस्म पिता और पुत्री के लिए काफ़ी कष्टदायक होती है, क्योंकि अपने जिस जिगर के टुकड़े को पिता जिंदगी भर प्यार से संभाल कर बड़ा करता है, शादी के वक्त उसे ताउम्र के लिए किसी को सौंप देता है, तो वही बेटी के जीवन में भी उसके पिता ही एक असली हीरो होते हैं, जिनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। ऐसे में अपने माता पिता और घर को छोड़कर नए घर में जाना एक कन्या के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, जितना किसी माता पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना होता है। मान्यताओं के अनुसार कन्यादान से बड़ा दान अब तक कोई नहीं हुआ है। यह एक ऐसा भावुक संस्कार है जिसमें एक बेटी अपने रूप में अपने पिता के त्याग को महसूस करती है। महादान की श्रेणी में आता है कन्यादान को रखा गया है, यानी इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इससे इनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान के बाद वधू के लिए उसका मायका पराया हो जाता है और पति का घर ही यानी ससुराल ही अपना घर हो जाता है। कन्यादान के बाद कन्या पर पिता का नहीं पति का अधिकार हो जाता है। शादी में वर को भगवान विष्णु तो वधू को लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। घर की लक्ष्मी के अलावा कन्या को अन्नपूर्णा भी माना जाता है। दरअसल शादी के बाद किचन से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी कन्या की होती है। वही मान्यताओं के मुताबिक विष्णु रूपी वर की बात करें तो विवाह के समय कन्या के पिता को आश्वासन देता है कि वो ताउम्र उनकी पुत्री को खुश रखेगा और उस पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देगा। वैसे तो शादी में होने वाली हर रस्म का अलग महत्व होता है, लेकिन हर रस्म का मकसद एक ही है और वो है कि दोनों को अपने रिश्ते और परिवार को चलाने के लिए बराबर का सहयोग देना होगा, क्योंकि परिवार किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है। ऐसे में जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना गया है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता भी खोल देता है। वैसे तो इस के बारे में कम ही लोगों को जानकारी है कि आखिर कन्यादान की रस्म कैसे शुरू हुई थी। पुरानी कथाओं की माने तो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह के लिए बाद कन्यादान किया था। 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी कन्याओं का चंद्रमा को सौंपा था ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़े और संस्कृति का विकास हो। सबसे पहले उन्होंने ही कन्यादान किया था। जब से ही कन्यादान की रस्म शुरू हुई। वैसे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कन्यादान करने की दो अलग अलग रस्में होती है। उत्तर भारत के कई स्थानों पर कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर अपना हाथ रखता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगाजल और पान के पत्ते रखकर मंत्रोच्चार किए जाते हैं। फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है।
इसके बाद 7 फेरों की रस्म पूरी की जाती है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ अपने पिता की हथेली पर कन्या अपना हाथ रखती है और अपने ससुर की हथेली के नीचे वर अपना हाथ रखता है। फिर इस पर जल डाला जाता है जो कि कन्या की हथेली से होता हुआ वर की हथेली तक जाता है। कन्या की रस्म पिता और बेटी के भावुक रिश्ते को दर्शाती है। ये रस्म शादी की महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। यह एक ऐसी रस्म है जो अपने परिवार के साथ दुल्हन के रिश्तों को काटती है और उसे नए परिवार और जीवन को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। हालांकि जब तक किसी विवाह में कन्यादान और 7 फेरों की रस्म पूरी नहीं होती, जब तक शादी संपन्न नहीं होती है। हमारी ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना न भूलें और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो और लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी अच्छी सी जानकारी वीडियो आप सभी को देखने और सुनने को सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।